नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीतू लांबा। हिंदी एवं संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिंदी साहित्य गगन के इंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो बच्चों, इनका जन्म याद रखिएगा कि कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अब इनके पिता का नाम याद रखिएगा कि इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास था, जो कि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही एक दोहा रचकर यानी लिखकर अपने कवि पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के थे तब पिता का निधन हो गया, अर्थात उन दोनों की मृत्यु हो गई। विमाता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमादाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण वहाँ भी मन ना लगा। जब आगे देखिएगा, 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। अब इनकी पत्नी का नाम था मन्ना देवी। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया, यानी जब इनके पुत्र बहुत छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। अब आगे देखिएगा, भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपने उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। अब बच्चों, इनका मृत्यु का सन याद रखिएगा कि 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों, ये तो हुआ इनका जीवन परिचय। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी काव्य कृतियाँ। तो काव्य कृतियाँ हैं इनकी प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम मल्लिका, दानलीला, कृष्ण चरित तथा प्रेम सरोवर इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। बच्चों, अब देखते हैं इनकी गद्य से संबंधित रचनाएं। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं नाटक। तो नाटक के अंतर्गत वैदिके हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी एवं सती प्रताप। अब देखिएगा इनके उपन्यास। तो उपन्यास में पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा। अब देखिएगा इनकी यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। निबंध संग्रह के अंतर्गत भारतेंदु ग्रंथावली, नाटक, कालचक्र, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम और संगीत सार। अब देखिएगा आत्मकथा। तो आत्मकथा के अंतर्गत एक कहानी, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। तो बच्चों, एक बात आपको
बताना चाहती हूँ कि भारतेंदु जी एक कवि भी थे और एक गद्य लेखक भी थे। तो अगर परीक्षा में काव्य के अंतर्गत जीवनी आती है तो आप केवल काव्य कृतियाँ लिख सकते हैं, और गद्य के अंतर्गत जीवनी आती है या उनका जीवन परिचय पूछा जाता है तो आप इनके गद्य रचनाएं लिख सकते हैं। और मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि के लिए दोनों ही रचनाएं आपको बता दी हैं, काव्य की भी और गद्य से संबंधित भी। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।